नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, एक बार फिर मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के सामने कुछ डाउट क्वेश्चन को लेकर, जो अक्सर स्टूडेंट्स को इन सारे क्वेश्चनों में काफी दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट पूरे मैथ्स को कंप्लीट कर ही लिया होंगे, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं जाके दिक्कत पैदा करती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं सारे क्वेश्चनों को देखेंगे कि कहाँ हमें दिक्कत होती है और हम उसे कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28 तारीख 3वां महीना 2016 का जो शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो अभी मेरा जो सीरीज चलेगा इस वीडियो का, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब क्वेश्चन बैंक का सवाल है दोस्तों। ठीक है, जो ये सारा क्वेश्चन जो है वो द प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक्स आता है उसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 39 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन है एनटीपीसी स्टेज का। ठीक है, देखिएगा उसको निकाल के, तो यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। दोस्तों जहां तक कि हमको जो जो दिया हुआ वो पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, तो देखिए दिया हुआ है हमसे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया है। ठीक है, और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू हमको निकालना दोस्तों। तो इसका हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों देखिए सभी को पता होगा एक ट्रिक होता है। ठीक है, और अगर ये ट्रिक में कितना पहले पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर ये सारे ट्रिक अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरा एक ट्रिगोनोमेट्री का जो है स्पेशल ट्रिक का एक क्लास चला था। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 का। ठीक है, वो मैं लिंक जो है वो वीडियो में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा जो ट्रिक है वो कैसे होता है, कहाँ से आता है। ठीक, तो देखिए क्या है ट्रिक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा ट्रिक। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रिक। अब क्या होगा देखिए, तो जैसा कि ये ट्रिक हमें पता चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अब आप लोग बताइए, आप लोग को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू तो नहीं होता दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ट्रिक भी आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम उसी को लागू करेंगे। तो बोलिए, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ हमको 1 दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं इसके बराबर 1 होगा। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू देखिए हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 1/3, तो हम इसके बदले में यहाँ पे 1/3 रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं 1/3। इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये जो 1/3 है इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में अगर इसको हम डिवाइड सॉरी इक्वल के उधर ले जाते हैं तो ये जाके मेरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 जो है ऊपर में जो नीचे चला जाएगा और 3 नीचे में ऊपर चला जाएगा, यानी कि इधर बच जाएगा मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और नीचे में मेरा 1 रहेगा। अब बोलिए 3 1 जा 3 हो गया और नीचे में 1 का 1 रहेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा 3/1 यानी कि 3 निकलेगा। ये तो हमसे पूछ रहा था दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, निकला, तो ये हो गया मेरा दोस्तों आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हमसे बोला जा रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमको दे दिया है 24√3 है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यानी कि इसका पेरीमीटर हमको निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। बहुत ईजी सवाल है, आपको खाली इसका क्षेत्रफल जानना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जहां तक ट्रिक का बात है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 इंटू यानी गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है इसका ट्री दोस्तों। अब बोलिए, हमको देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया इतना, यानी कि हम लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं ना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर, यानी यही क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल का बराबर क्या दिया हुआ मेरा 24√3 दिया हुआ है। अब बोलिए ये जो √3 है ऊपर में नीचे जाएगा, इधर ये 4 मेरा नीचे में बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ बच जाएगा मेरा भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई √3, और ये 4 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और नीचे में ये √3 आ जाएगा, होगा ना। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, वो बच गया भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 4 बच गया, इतना बच गया मेरा। अब बताइए ये जब मेरा ये यहाँ जो स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को अगर हम हटा देते हैं तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए मतलब स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो मेरा रूट बन जाता है, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा मेरा
हो जाएगा रूट अंडर 24 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 6 गुने 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा बोलिए, भुजा का जो वैल्यू मेरा निकल गया, भुजा का जो वैल्यू निकल गया वो मेरा निकल गया दोस्तों 4 मिलकर बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4√6। भुजा का जो वैल्यू मेरा निकल गया वो निकल गया 4√6। अब बताइए हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बोलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु रहे या विषमबाहु रहे या समद्विबाहु रहे या फिर कोई भी आकृति दिया हुआ है, अगर हमको उसका परिमाप निकालने के लिए बोलते हैं तो क्या करते हैं, अगर उसका हमको परिमाप निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जितना भी साइड रहता है, यानी कि जितना भी मेरा भुजा दिया हुआ रहता है, सभी भुजाओं का मान को हम ऐड कर देते हैं। तो बोलिए ये यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज है तो 3 साइड से रहेगा इसमें, और तीनों साइड जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि तीनों भुजा जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। और एक भुजा का मान मेरा 4√6 निकला है, तो तीनों का मान वही होगा, यानी कि 4√6 और 4√6 हो गया। अब हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो बोलिए परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि हम ये तीनों को ऐड कर देंगे। तो बोलिए परिमाप हमको निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल दीजिए। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4√6, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 12√6। ये हो गया इसका पूरा वैल्यू 12√6। आ गया दोस्तों समझ में? अगर आ गया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मिल सके। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो बोला जा रहा है हमसे, वो क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी, लेकिन जितना इजी आप समझ रहे हो उतना इजी से बना नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर बना सकते हैं तो जब तक मैं यहाँ पे वीडियो में बना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए अगर बन जाता है तो सही, अगर नहीं बन रहा है तो देखिए इस वीडियो में हम आपको कैसे बताते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ईजी टाइप से इसका बहुत ईजी तरीके से बनेगा ये। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है बस हम वैसे ही करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि परीक्षा में जो टोटल सवालों की संख्या है, यानी टोटल जो प्रश्न है वो कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रश्न। ठीक है, टोटल जो प्रश्न है क्वेश्चंस है वो कितना दिया हुआ है, तो 25 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सही और गलत के बारे में बोल रहा है, तो हमको क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। अगर कोई आदमी, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अगर सही जवाब देता है, सही अगर जवाब देता है तो उसमें 4 अंक दिया जाता है, और अगर वो गलत करता है एक क्वेश्चन को तो उसमें 2 अंक उसका काट लिया जाता है। यही ना बोल रहा है हमको। अब वो बोल रहा है कि यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं, उसका जब क्वेश्चन जब उसका मतलब नंबर्स आया तो उसमें उसको कितना नंबर्स मिला उस एग्जाम में, तो टोटल 70 नंबर मिला। ठीक है, तो ये 70 नंबर कब मिला होगा, उसका जो भी नंबर आया होगा सब मतलब काट कूट के जो बचा होगा उसका मतलब टोटल 70 नंबर आया उसका। इसमें हमको बोल रहा है वो कि उसने कितने सवालों का सही जवाब दिया है, यानी कि इसका सही जो सवाल है वो क्या हुआ है। ठीक है, कितना सही उसका जवाब है, तो ये हमको निकालना दोस्तों। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो सही जवाब है, सही जो जवाब है वो मान लेते हैं हम एक्स जवाब दिया है वो। ठीक है, टोटल एग्जाम था उसका 25 क्वेश्चन का, जिसमें से वो सही जवाब दिया होगा मान लेते हैं एक्स का, तो वो गलत कितना किया होगा, अगर वो एक्स क्वेश्चन सही किया होगा तो वो गलत कितना क्वेश्चन किया होगा, सो बोलिए। तो गलत किया होगा वो 25 में से एक्स घट जाएगा, घटेगा ना दोस्तों, यानी कि जितना क्वेश्चन उसका सही हुआ होगा टोटल क्वेश्चन में से सही वाले को घटा देंगे तो मेरा गलत निकल जाएगा। यानी कि एक्स क्वेश्चन अगर वो सही किया होगा तो 25 माइनस एक्स क्वेश्चन वो गलत भी किया होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स क्वेश्चन वो सही किया तो इसमें इसको कितना नंबर मिला होगा, तो 4 नंबर करके मिला होगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे ये 25 माइनस एक्स क्वेश्चन गलत किया है तो इसमें इसका कितना नंबर काटा होगा, तो 2 नंबर करके कट रहा है, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बोलिए इसका टोटल कितना हो गया 4x, और इसका इसमें टोटल कितना हो गया, तो 25 दूनी 50 और माइनस 2x इतना हो गया। अब बोलिए सही में अगर हम गलत को हटा देते हैं तो मेरा आ जाएगा कितना 70 नंबर आएगा ना। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस हो जाएगा 50 माइनस 2x इज इक्वल टू 70। यही हमसे बोल रहा है कि सब काट कूट के उसका जो नंबर आता है वो 70 नंबर आता है, यानी कि सही जवाब में से जो इसका घटा है वो ये घट रहा है मेरा। ठीक है, अब इसको घटाने के बाद जो मेरा बचता है वो 70 बचता है, तो यहीं से मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब बोलिए 4x, ये माइनस इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 50 और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो गया इज इक्वल टू 70। बोलिए 2x और 4x कितना हो गया 6x माइनस 50 इज इक्वल टू 70। ये 50 जो है माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 5 12, यानी कि 120 हो गया। अब ये 6 से इसको डिवाइड देंगे क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि x बराबर हो जाएगा क्या 120/6 से कटा देते हैं 20, यानी कि x बराबर 20। ये हमको बोल रहा था कि वो कितना क्वेश्चन सही किया, तो सही क्वेश्चन हमको क्या माने थे हम x माने थे, ये तो हमको x का ही तो वैल्यू निकालना है, यानी कि 20 प्रश्न जो है वो इसका सही हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे बोला जा रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 यानी कि 3:3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है, इसका जो चारों कोण जो है इसका देखिए हमको रेशियो दे दिया है, इसका 3 दे दिया, इसका 5 दे दिया, इसका 9 दे दिया, इसका 13, यानी कि ये रेशियो में निकल गया है। तो अब बताइए दोस्तों, अगर हम चतुर्भुज के चारों कोणों को ऐड करते हैं तो मेरा कितना निकलता है, सो बोलिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, त्रिभुज का कितना होता है 180 डिग्री होता है,
तो यहाँ पे त्रिभुज तो हमको बोल नहीं रहा है, हमको यहाँ पे बोल रहा है चतुर्भुज, तो हमको 360 डिग्री लेना पड़ेगा। यानी कि कोई भी चतुर्भुज रहे, अगर उसका हम चारों कोनों को ऐड करते हैं तो मेरा वैल्यू निकलता है 360 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये मेरा जो रेशियो दिया है 3:5:9:13, अगर ये चारों को हम ऐड करते हैं तो मेरा 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो अब बोलिए, ये मेरा अभी रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो से जब हम इसको हटाएंगे, रेशियो जब इसका हटाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सो बोलिए इसमें हम सब में x लगा के बाहर कर देते हैं। यानी कि चारों कोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3x, 5x, 9x और 13x होगा ना। अब सबको जब हम ऐड करेंगे तो वो मेरा 360 डिग्री के बराबर होगा। अब बोलिए सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाता है, सो बोलिए 5 और 3 8 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 17 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। यानी कि 30x हो गया। अब बताइए इज इक्वल टू यहाँ पे 36 हो गया, यानी कि सॉरी 360 हो गया। अब ये 30 जो है मेरा x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो मेरा डिवाइड बन जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 360/30, 0 से 0 खत्म, 3 से कटेंगे तो ये 12 में कटेगा। यानी कि x का वैल्यू मेरा निकल गया 12। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कौन ज्ञात करिए। सबसे बड़ा कौन, आप ही यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे 13 दिया, तो बोलिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 13 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा वैल्यू मेरा 13x हो जाएगा, यानी कि 13x हो जाएगा। तो बोलिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 13 गुने x कर देंगे, 13 गुने x यानी कि 12 कर देंगे। तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों कितना निकल जाएगा, बोलिए। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा मेरा 156। क्या निकल जाएगा, 156। नहीं होता, देख लीजिए करके, 13 12 6 हो गया, 2 हो गया, 13 हो गया, 6 3 2 5 1 156 आया ना। तो चलिए यही होगा दोस्तों, ये था मेरा चौथा क्वेश्चन। अब जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है उसमें हमको। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमको क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है तो त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, हमको यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया है। क्या दिया है दोस्तों, परिमाप हमको दिया है कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो हमको देखिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। और हमको निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको एक हिंट दे दिया वो निकालने का। क्या दिया हुआ है कि जो लंबाई जो है लंबाई को L मानते हैं और चौड़ाई को B मानते हैं। यानी कि B से ब्रेथ हो गया, L से लेंथ हो गया। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5/2 गुनी है। यानी कि हमको पहले चौड़ाई मतलब पता होना चाहिए कि चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई का 5/2 गुना। यानी कि चौड़ाई अगर x है तो x का 5/2 गुना हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा इसका। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5x/2 और ये मेरा हो गया x। ये देखिए नीचे में जो /2 है, ये 2 को हटाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 5x, यहाँ पे बच गया मेरा 2x। यानी कि मेरा लंबाई जो है वो 5x आ गया और चौड़ाई जो है वो 2x आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक नोट होता है दोस्तों, ये नोट को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। जैसे मान लिया जाए कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज रहे। ठीक है, नोट क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी कि कोई भी 2 भुजा, इसको जब हम ऐड करेंगे, जब हम 2 भुजाओं को जब जोड़ेंगे हम, तो ये जो तीसरा भुजा जो मेरा है, ये तीसरा भुजा इसके बराबर आएगा। यानी कि 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरे भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब कैसे होगा। ठीक है, ये नोट है, इसको खाली आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स होता है ये। अब देखिए हमको वहां पे क्या बोल रहा था वो, कि यहाँ पे जो हमको बोल रहा था, तो बोल रहा था कि इसका परिमाप हमको दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, यही है ना। तो अब बोलिए कि किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज ही क्यों, कोई भी आकृति रहे उसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो अब बोलिए यहाँ पे नोट अभी हम क्या बोले कि हम लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट हम लिख देते हैं, नोट करके बोलता है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। ठीक है, और ये जो नोट है वो आप लोग समबाहु त्रिभुज पे अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा जो है वो बराबर होता है। उसमें आप 2 को भुजा जोड़िएगा तो तीसरे का थोड़े ना बराबर आएगा भाई, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज में अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, और वैसा बोलेगा भी नहीं। अगर इस टाइप का आपको सवाल दिया रहेगा तो आप दे कि इसका जो ये जो नोट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अब इस नोट के हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए। बोल रहा है कि कोई भी किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा को अगर हम ऐड करते हैं तो तीसरी भुजा के बराबर आता है। यानी कि ये जो मेरा 2 भुजा दिया हुआ है वो तीसरी भुजा का बराबर है, यानी कि तीसरी भुजा के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो परिमाप का आधा आएगा, नहीं आएगा भाई। हमको क्या बोलता है कि 3 को भुजा दिया हुआ है। ठीक है, एक पहला है, एक दूसरा है और एक तीसरा दिया हुआ है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये मेरा तीसरा के बराबर आ जाता है। यानी कि पहला और दूसरा को अगर हम ऐड करते हैं तो तीसरा के बराबर आ जाता है। और अगर हम तीसरा, देखिए तीसरा तो हमको यहाँ पे ज्ञात है नहीं, हमको यहाँ पे सिर्फ 2 ही भुजा दिया हुआ है। यानी कि ये तीसरा जो है वो ये दोनों के बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों मेरा बराबर है। तो अगर ये तीसरा भी मेरा दिया हुआ रहता तब तो मेरा परिमाप जो है कंप्लीटली निकल जाता, तीनों भुजाओं को ऐड करके मैं निकाल देते। लेकिन यहाँ पे तीसरा भुजा हमको ज्ञात नहीं है, खाली पहला और दूसरा ज्ञात है। यानी कि हमको ये टोटल वैल्यू का आधा ही पता है। तो आधा मतलब क्या, पूरे परिमाप का आधा। यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 28 का आधा निकलेगा। तो यही हम करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमाप हमको दिया हुआ कितना दिया, 28 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5x प्लस 2x
2 भुजा दिया मेरा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा यानी कि 28/2, ये 2 से मेरा कटेगा 14 बार में, यानी कि हो गया 5 2 7 x बराबर 14, ये 7 से कटा 2 बार में, x का वैल्यू निकल गया 2। अब बोलिए हमको क्या बोल रहा था निकालने के लिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो लंबाई मेरा क्या है बोलिए, लंबाई देखिए यहाँ पे 5x दिया हुआ है, यानी कि 5 × x यानी कि 5 गुने क्या हो जाएगा बोलिए, 5 गुने x का वैल्यू 2 निकला, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 5 दूने 10 हो गया इसका। फिर हमको चौड़ाई पता करना है, तो चौड़ाई यानी कि b, बोलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x, 2 गुने x यानी कि 2 × x का वैल्यू 2 यानी कि 2 2 4। अब देखिए लंबाई निकल गया 10, चौड़ाई निकल गया 4, यही तो हमको बोल रहा था ना क्वेश्चन में कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, निकल गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही, ठीक है। डेली का जो वीडियो मेरा रहेगा उसमें 5-5 क्वेश्चन करके हम डालते रहेंगे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे के मतलब जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग एक बार उसको जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम और भी मतलब तरह तरह का जो भी चैप्टर्स है, जैसे अभी मैथ का हो गया तो हम रीजनिंग का भी डाल देंगे, अगर किसी को रीजनिंग चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताइए, रीजनिंग का डाल देंगे, जीएस का डाल देंगे, जीके का डाल देंगे, अगर करंट चाहिए तो वो भी पूरी हम करंट भी डाल देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीम काम नहीं करता है, हम अकेला है, एक तो मतलब हम और एक मेरा और एक मतलब टीचर्स हैं, वो तो हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अगर इसमें हमारी ओर से अगर कोई गलती होती है वो मैं आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि भाई ये दिक्कत है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही आज की वीडियो में, केवल इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारे चैनल आरके स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको